अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक आपके लिए ज़बरदस्त सा टोटका है, जो भी बोले वो लेकर आई। 5 रुपए की चीज़ से आप अपना इलाज करें। आप देख रहे हैं उंगली किनारे से पक रही है, कभी हमारी उंगलियां पकती है या हमारे कहीं पर भी फोड़ा या फुंसी होती है या अजीब से बारीक बारीक से दाने होते हैं। आगे मैं इसकी आपकी वीडियो पिक्चर्स दिखाऊंगी कि किस तरीके के छोटे छोटे से दाने होते हैं। जो भी हो, आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको हज़ारों रुपए की दवाएं देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, डॉक्टर की फ़ीस अलग होती है। तब भी ये चीज़ हमारी सही नहीं होती है और बहुत ज़्यादा हमें तकलीफ़ भी होती है। मैं जो आज आपको इसका इलाज बताऊंगी, सिर्फ़ और सिर्फ 5 रुपये से इसका इलाज हो जाएगा। आप फुल वीडियो वॉच कीजिएगा कि मैं क्या चीज़ यूज़ करती हूँ, किस तरीके से यूज़ करती हूँ। बहुत आसान सी तरकीब है, बहुत आसान सा तरीका है और एक कॉमन सी चीज़ है जो आपके सहन में भी नहीं आएगी। इस चीज़ से ये इलाज होगी। अब देखिए, दूसरा हाथ में दिखा रही हूँ, ये बच्ची के छोटे छोटे से बारीक दाने हुए थे और वो जो पहले मैंने उंगली दिखाई थी उससे पहले की थी। दूसरी बच्ची की उसकी उंगली पक गई थी और ये देखिए किस तरीके से बारीक बारीक दाने होते। मुझे खुद समझ में नहीं आया कि हुए किस तरीके से। तो पहले मैंने अपनी बच्ची को दवाई दी थी, एंटीबायोटिक दी थी, क्रीम भी लगाई थी, डॉक्टर से पूछ के सब कुछ था। मगर ये दाने शुरू में सिर्फ 2-3 हुए थे। उसके बाद ये इस तरतीब से देखें, आप देख रहे हैं क्या शेप आया दानों का। इस तरीके से ये दाने होते गए, उनके अंदर पीप थी और थोड़ा थोड़ा इसके अंदर दर्द भी था। 2 दिन तक तो मैंने डॉक्टर की दवा की कि शायद डॉक्टर की दवा से सही हो जाए, क्योंकि इस तरीके के दाने फर्स्ट टाइम हुए थे। तो मुझे खुद हुआ कि मैं ये चीज़ इस पर लगाऊं कि ना लगाऊं, वरना हमेशा बच्चों के या मेरे अपनी भी उंगलियां पकती थी या फोड़े या फुंसी होते थे तो मैं वही चीज़ लगाती थी। मगर इस दफ़ा मैंने सोचा पहले और अच्छी तरह डॉक्टर से रुजू कर लिया जाए कि डॉक्टर क्या कहता है। जब सब कुछ डॉक्टर की दवाओं से कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो मैंने अपनी बच्ची से कहा, चलो जी लाओ कैबिनेट से जाके वही चीज़ लेकर आओ, बोतल लेकर आओ, मैं आपको वही लगाती हूँ, इंशाल्लाह आपका ठीक हो जाएगा। और यही हुआ, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के इस्तेमाल से हाथ बिल्कुल ठीक हो गया। जी हाँ, आप ये देख रहे हैं, ये बोतल है। बोतल के अंदर क्या है? ये है हमारा पान का चूना। जो पान का चूना पान वालों के पास होता है, ये वो है। तो मुझे जब ये टोटका पता चला था तो एक दफ़ा हमने पान वालों से लिया था। उसके बाद जहाँ पे पान का जो इकट्ठा सामान मिलता है, उनके पास थैली होती है, टोटल वो 20 रुपए की थैली होती है। उस थैली को आप किसी भी शीशे की बोतल में डाल के रख लें और पानी को ऊपर तक भर के रखें, तो 6 महीने साल तक भी इसका पानी ये ख़राब नहीं होता। और आप हर कुछ दिन के बाद चेक करते रहे, अगर पानी ख़त्म हो रहा हो तो आप उसके अंदर और पानी डाल दें। ऐसे कैसा रहता है। अच्छा, जिस जगह पे भी ये कोई मसला हो रहा हो तो आप किसी कपड़े पे, टिश्यू पेपर पे चूने को अच्छे तरीके से लगाएं और फिर उस कपड़े को, टिश्यू पेपर को उस जगह पे अच्छे तरीके से फैला दें और पट्टी बांध लें। फिर दिन में 3 से 4 दफ़ा जिस तरीके से हम लोग पट्टी बांधते हैं, इसी तरीके से आपको चूने की पट्टी बांधनी है 3 से 4 दफ़ा। इंशाल्लाह 2 दिन में ही आपको इसका रिजल्ट मालूम हो जाएगा और आपका हाथ बिल्कुल सही हो जाएगा। हाथ है, कहीं पर भी फोड़ा फुंसी हो, हाथ में हो, पाँव में हो, सर में हो। मैंने अपनी बच्ची के सर में भी एक दफ़ा फुंसियाँ हुई थी तो मैंने यही चूना सर में भी लगाया था और अल्लाह के फजल से 5 रुपये का भी चूना नहीं लगता और सब चीज़ों से हमें छुटकारा मिल जाता है। मुझे यकीन है आपको ये आज छोटा सा एक तरीका ज़रूर पसंद आएगा। आज ही आप जाके ये चूना अपने पास लेके रख लें, क्योंकि आए दिन इस तरीके के मसले मसाइल चलते रहते हैं। मुझे यकीन है आपको ये तरीका ज़रूर पसंद आया होगा। और ये एंड में आपको मैं हाथ दिखा रही हूँ। 2 दिन के बाद मेरी बेटी के हाथ का रिजल्ट है। 2 दिन के बाद अल्लाह का शुक्र है, उसका हाथ बिल्कुल सेट हो गया था। सारे दाने वाने खुद ब खुद फट गए थे। हमें हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम उसको फाड़ें कुछ। ये चूना उस जगह से, उस जख्म का मवाद खुद ही निकाल के उसको साफ़ सुथरा कर देता है और ये सब कुछ हमारा फट जाता है। आपको नज़र आ रहा है किस कदर तरीके से माशाल्लाह से ज़ख्म भर गया। उसके बाद आप चाहें तो कोई क्रीम लगा सकते हैं, वरना कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। खुद ब खुद सूख के ये हमारा ठीक हो जाता है। और ये कि बच्चे खारिज करते हैं तो आप बच्चों को बोले उस खुरन को नहीं हटाए, क्योंकि 2 से 3 दिन के बाद ये खुरन खुद ब खुद हट के आपका हाथ बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता इसका निशान भी हट जाएगा। मुझे यकीन है आपको मेरी आज की ये रेमेडी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेमेडी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर किया और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। और ये आखिर में मैं आपको उंगली भी दिखा रही, जो उंगली पक्की थी वो भी बिल्कुल सही हो गई, सारा मवाद उसको निकल गया है। चले जी, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।